Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 14, electric current and its effect. Electric current and its effect. This chapter is also learned in 6th class. What is electricity? What is electric current? We also have learned this chapter in 6th class. In 7th class, there is a typical rule of 6th class. So let us start this chapter. First of all, what is electric current? What is electric current? Electricity. अपन ने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स आवर टास्क इजियर. यहां पर है इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम is called electric current, is called electric current. तो चार्जेज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ये तो बात आ गई इलेक्ट्रिक करंट की. अब इसके बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की. तो इसके जो इफेक्ट्स है, मैंने 8th क्लास का एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो, और आपके 8th में भी और 10th में भी ये टॉपिक है. ये टॉपिक आपके 6th में था, 7th में है, 8th में रहेगा और 10th में भी रहेगा. केवल 9th क्लास में ये टॉपिक नहीं है. इसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये दो इफेक्ट पढ़ेंगे अपन, हीटिंग इफेक्ट. सेकंड पढ़ेंगे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट, और जो लास्ट आएगा वो आएगा केमिकल इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? केमिकल इफेक्ट. ये सारे किसमें है? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये दोनों आपके 7th क्लास में है, ये किसमें है? 8th क्लास में है. फिर ये तीनों मिलाकर आपस में कौन सी क्लास में आएंगे? 10th क्लास में आएंगे. तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है. तो ये तो अपने 8th में 10th में पढ़ेंगे. अपने अभी है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उससे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट, फिर इसके इफेक्ट पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, स्विच, बैटरी, सेल, वायर, इन सब के बारे में हम बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे मान लो अपना यहां टॉपिक डाल लिया इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट को देखो अपन ने 6th क्लास में कैसे डिनोट किया था, ऐसे डिनोट किया था. ये यहां पर मैंने क्या दर्शा दिया? बल्ब दर्शा दिया. ये वायर है, ये अपने सेल. अगर मैं इसको 3-4 बार कर दूंगा तो ये अपनी बैटरी हो गई. और ये अपन ने यहां पर स्विच, यहां पर ये स्विच था अपना ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन पे है, अभी ऑफ पोजीशन पे हो गया. ऑफ पोजीशन पे आते बल्ब ग्लो हो जाएगा. तो ये क्या किया था अपन ने? ये वायर, और वायर क्या होता है? कंडक्टर होता है. क्या होता है? कंडक्टर. और जनरली ये कॉपर का बना हुआ होता है अपने घरों में. किसका बना होता है? कॉपर मेटल का. ठीक है. ये यहां पर क्या था? स्विच. यहां पर क्या था? स्विच. और स्विच देखो ऑन ऑफ, ये ऑन और ऑफ. यहां ऑन पोजीशन पे अभी ये ऑन पोजीशन पे है. ऑफ पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ये ऐसा ऑफ पोजीशन पे हो जाएगा. ठीक है. यहां था अपनी बैटरी और सेल. बैटरी और सेल के दो या बैटरी के दो. सेल में क्या था? एक ही होता है, और बैटरी में क्या होता है? 2 और मोर सेल. और ये अपना था बल्ब. ये अपना क्या था? बल्ब. और ये बल्ब के अंदर क्या होता है? फिलामेंट. क्या होता है? फिलामेंट. ये सारा अपन ने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक सर्किट. तो यहां देखो ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ना. तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पथ, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called electric circuit, is called electric circuit. Closed and continuous path of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड हो, क्लोज्ड का मतलब एकदम बंद, बंद का मतलब ओपनिंग, क्लोज्ड और कंटिन्यूअस लगातार हो, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. तो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस. अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले बात आती है बल्ब की.
है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है। बल्ब के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट। फिलामेंट की डेफिनेशन आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ रखी है। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ए थिन वायर इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर, इनसाइड द बल्ब which glow when current is passed through them, current is passed through them, वह ग्लो करता है जब करंट उसमें से पास किया जाता है, तो उसको अपन ने कहा था फिलामेंट। क्या कहा था, फिलामेंट। हालांकि जो एलईडी बल्ब है, सीएफएल बल्ब है, उसके अंदर नहीं है। जो 10 रुपीज का जो बल्ब आता है ना, जो गर्म चलाते ही गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट पर आधारित, उसके अंदर ये फिलामेंट होता है। बैटरी क्या बताई थी आपको मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी, है ना। और बैटरी को अपन कैसे शो करते हैं, पैरेलल लाइंस के द्वारा। जो लार्जर लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, जो शॉर्टर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने जो पढ़ा था बैटरी, एक होता सेल, सेल में केवल अपन दो पैरेलल लाइन के द्वारा शो करेंगे, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इसमें क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। और बैटरी क्या होती है, बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट कौन पास कर रहा है, बैटरी। अपने जैसे ट्यूबलाइट जली हुई है तो यहां करंट पावर हाउस से आ रहा है अपने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर था अपने स्विच। अब स्विच क्या होता है, ए डिवाइस विच आइदर ब्रेक्स और कनेक्ट द सर्किट। या तो ब्रेक करेगी या कनेक्ट द सर्किट। सर्किट को या तो ब्रेक करती है या कनेक्ट करती है। ब्रेक करने का मतलब आपने ऑफ कर दिया, है ना। हाँ जी सर, वो है ना, वो रामगोपाल सर ने आपको कुछ कॉपियां दी थी, ये लगी कौन सी कपबोर्ड है, 3 नंबर। हाँ, स्विच क्या होता है, ए डिवाइस विच आइदर ब्रेक्स और कनेक्ट द सर्किट। जो या तो सर्किट को ब्रेक करती है या कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं स्विच। ऑन होगा तो कनेक्ट, ऑफ होगा तो ब्रेक। जैसे आप स्विच को ऑफ करोगे बल्ब बंद हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये कुछ अपन ने पढ़ा था। एक बैटरी के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। सिंगल सेल होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन दो या दो से अधिक सेल होते हैं, टू और मोर सेल्स, उनको कैसे अपन एडजस्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपके रिमोट कंट्रोल है टीवी का, जैसे रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पर बैटरी सेक्शन है, तो उसमें एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे और दूसरे सेल का यहाँ पर कौन सा टर्मिनल रहता है, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक आयरन की स्ट्रिप लगी हुई होती है, देख रहा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का, दूसरे का नेगेटिव। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी हुई होती है, आयरन की पत्ती लगी हुई होती है। ये तो अपने होता है रिमोट में। अब बात आती है टॉर्च में। तो टॉर्च में कैसे होता है, तो टॉर्च जैसे मान लो ये मैंने टॉर्च बना दी, इसके अंदर क्या होता है, एक सेल जैसे बना दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब दूसरे का पॉजिटिव इसके पास में होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब यहाँ इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। ऐसे सेल जो डिवाइस होती है उसके अंदर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सबसे पहले बात आई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का ये मैंने डायग्राम बनाया, जिसके अंदर बल्ब था, बल्ब के अंदर फिलामेंट था, ये थिन वायर होता है इनसाइड द बल्ब विच ग्लो व्हेन करंट इज पास थ्रू, देन ये जलता है ना, तभी बल्ब लाइट देता है। फिर वायर, ये जनरली अपने घरों में होता है, कॉपर का होता है। बाहर जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वहां एल्यूमिनियम का होता है। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहां एल्यूमिनियम के है, लेकिन अपने घरों के अंदर के वायर आप खोल के देखना, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉपर। स्विच जो डिवाइस होती है जो सर्किट को या तो ब्रेक करती है या कनेक्ट करती है। फिर आती है बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, दो या दो से अधिक सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं बैटरी।
बैटरी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। जब कोई आप टेस्ट कर रहे होते हो, लेबोरेटरी, फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर आपको करवाएंगे, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। ध्यान रखना, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? पावर हाउस। तो यहाँ पर पावर हाउस, जो पावर हाउस से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, अब वहां कैसे बनती है ये अपन बड़ी क्लासों में देखेंगे। और आपको थोड़ा बहुत तो बताया हुआ है कि जो डैम पर, रिवर्स पे डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और फिर वाटर को हाइट से गिराया जाता है, तो टरबाइन पे गिरता और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। थर्मल पावर प्लांट्स में कैसे बनती है, ठीक है। तो ये अपने ये इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स के, इनके बारे में बता दिए। अब इनका रिप्रेजेंटेशन, ये आपके टेबल बनी हुई है, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन भी बता रखा है ना। रिप्रेजेंटेशन मतलब सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, जो बैटरी होती है उसका जो रिप्रेजेंटेशन क्या है? पैरेलल लाइंस, प्लस माइनस ऐसे, है ना। ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। 2 और मोर पैरेलल लाइंस आएगी। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? केवल एक बड़ी और एक छोटी, ये सेल का हो गया। स्विच का कैसे करेंगे? अपन? ये ओ पोजीशन में, स्विच कौन सी पोजीशन पे है? ओ पोजीशन पे। स्विच का ऑन पोजीशन में कैसे करेंगे? ये ऑन पोजीशन पे स्विच, ठीक है। इसी प्रकार वायर का केवल एक लंबी लाइन खींच देंगे जो अपन ने खींची थी, ठीक है। इसी प्रकार बल्ब का, जब बल्ब ग्लो हो रहा हो, बल्ब ऑन पोजीशन पे हो, तो इसके ऐसे लाइट बना देंगे, ये बल्ब का हो गया। ये अपने रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल शानदार चैप्टर है आपके ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट? देखो, जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो वायर गर्म हो जाता है। ये देखा साइंटिस्टों ने कि यार वायर गर्म हो गया, तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक आयरन जो गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो टोस्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन जो आपने होटल वगैरह पे घरों में देखा होगा गर्म करने के लिए आता है, इलेक्ट्रिक केटली जिसके अंदर चाय बनती है, इलेक्ट्रिक रोड जो पानी गर्म करने के काम आता है, इलेक्ट्रिक गीजर, ऐसे कई उपकरण बना लिए। साइंटिस्टों ने देखा कि कोई वायर के अंदर खूब देर तक लाइट पास की तो वो वायर गर्म हो गया, तो उन्होंने गर्म हो गया यार, इसका कुछ क्या संशोधन किया जाए, तो उन्होंने ऐसे एपरेटस बना लिए जो भी अपने सर्दियों में काम आते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन अपन लिखेंगे तो वो होगी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, when electric current pass through a wire becomes red hot, लाल जलने लग जाता है। a wire becomes red hot। कभी आप इलेक्ट्रिक हीटर पे देखना, जो पहले आज भी गांव में तपने के, है ना, काम में लेते हैं। तो when electric current pass through a wire becomes red hot and glows, चमकने लग जाता है। This is called heating effect of electric current। This is called heating effect of electric current। heating effect of electric current, ठीक है। जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है ना। अब इस पर आधारित डिवाइसेस, इसके एग्जांपल में अपन ले लेंगे इलेक्ट्रिक हीटर, अभी सर्दियों में काम आएगा खूब। इलेक्ट्रिक गीजर, गर्म पानी करने में, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस करते हैं अपन कपड़ों के, है ना। इलेक्ट्रिक ओवन, समोसे वगैरह दुकान पे देखना, समोसे सुबह के बनाए हुए रात में सब गर्म है, हाँ गर्म है, समोसे गर्म करके ले आते हैं, लाइट उनको गैस से लड़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो 10 रुपए वाला बल्ब आता था पहले, अभी नहीं, ये वाला नहीं, ये हीटिंग इफेक्ट पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो 10 रुपीज का जो बल्ब आता है ना, 0 वाट का या 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, वो। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये फ्यूज पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेज है जो किस पर आधारित है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी डिवाइसेज है? इलेक्ट्रिक हीटर जो गर्म, है ना, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखो आप,
इलेक्ट्रिक हीटर आपने सबने देखा होगा। इलेक्ट्रिक हीटर में आपने देखा होगा ऐसे राउंड कलर का एक एपरेटस आता है और इसके अंदर एक पीओपी की बनी हुई वो आती है, इसके अंदर ऐसे कोइल आती है। क्या आती है? कोइल आती है। जैसे ये कोइल दो वायर से जुड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं गर्म हो जाती है, ये रेड हॉट हो जाती है। इस कोइल को इसको बोलते हैं कोइल। क्या बोलते हैं? कोइल। और ये एक मिक्स मेटल की बनी आती है जिसका नाम है नाइक्रोम। क्या नाम है? नाइक्रोम। ये एलॉय है। एलॉय का मतलब टू और मोर मेटल्स, दो या टू और मोर मेटल से मिलकर बनती है। ठीक है। अब इस नाइक्रोम में सिंपल वायर नहीं आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, नाइक्रोम का वायर आता है। जैसे ही करंट पास करते हैं ये वायर गर्म होने लग जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो एक कॉइल ऑफ वायर, वायर की एक कॉइल होती है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक आयरन, पुरानी वाली इलेक्ट्रिक आयरन आती थी तो उनके अंदर बाकायदा हुआ आता था, एक मेटल का बना हुआ ऐसे आता था, ऐसे उसके अंदर फ्रेश के अंदर डालते थे और यहाँ इसका कनेक्शन पॉइंट होता था। आजकल वाली में ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये हीट करने लग जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक डिवाइस आती है जिसका नाम है फ्यूज। जिसका नाम है फ्यूज। अब देखो फ्यूज क्या होता है, आपने नाम सुना होगा फ्यूज का, और फ्यूज के स्थान पर आजकल एमसीबीज काम में आ रही है। क्या काम में आ रही है? एमसीबीज। फ्यूज क्या होता है? A safety device, a safety device which is used in electric circuits, in electric circuits for possible fires and damage, possible fires and damage। एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस आती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर फॉर पॉसिबल फायर्स और डैमेज से बचाने में। कई बार अपन पढ़ते हैं पेपरों में कि कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई शॉर्ट सर्किट से। किससे लग गई? शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से, है ना। तो पॉसिबल फायर्स एंड डैमेज फ्रॉम किससे? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अब ये दोनों चीज समझना क्या होती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो फ्यूज क्या होती है? एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? हीटिंग इफेक्ट पे। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स या आवर होम्स, आवर स्कूल्स, आवर ऑफिसेस फॉर पॉसिबल फायर एंड डैमेज, है ना। A safety device which is used in electric circuits for prevent, यहाँ लिखेंगे from prevent का मतलब बचाना, prevent from पहले काट देंगे, prevent from possible fires and damages from short circuit और overloading। अब शॉर्ट सर्किट क्या होती है? जैसे दो वायर जा रहे हैं, आप जानते हो वायर कॉपर के हैं, और कॉपर क्या होता है? कंडक्टर होता है, लेकिन कॉपर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग आती है। देखना आप हेवल्स वायर्स डोंट कैच फायर, वो प्लास्टिक की कोटिंग्स क्या होती है? दो कारण से आपस हट सकती है। एक कारण ये कि चूहे ने काट दिया उसको, चूहे ने काट दिया, दोनों वायर जा रहे थे, दोनों पे प्लास्टिक की कोटिंग थी, तो वहां पर जैसे चूहे ने काटा तो जो अंदर के जो कंडक्टर के कॉपर वायर थे, प्लास्टिक करते दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो फर्स्ट रीजन तो ये चूहे ने काट दिया। सेकंड रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रिक करंट कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा पास हो जाता है, तो बहुत ज्यादा पास होने के कारण वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और गर्म होती उनकी गर्म होगी तो ऊपर की जो प्लास्टिक होती है वो पिघल जाती है, तो दोनों कॉपर के वायर वहां भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक अपने घरों पे देखते हैं, जैसे ये प्लग अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मान लो ये एक प्लग है ना, ये प्लग है। अब इस प्लग के अंदर क्या कर दिया? इसी में आपने एसी का कर दिया, इसी में फ्रीज का कर दिया, इसी में कूलर का कर दिया, इसी में टीवी का कर दिया, है ना, इसी में आयरन का कर दिया। अब इस जो ये सॉकेट है इलेक्ट्रिक उसका बोर्ड का, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, मतलब ओवरलोडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलोडिंग। उस ओवरलोडिंग के कारण वो वायर गर्म होके चिपक जाता है और चिपकते ही आग लग जाती है ना। तो इन सब से बचाने के लिए क्या काम में लेते हैं? फ्यूज। क्या है? फ्यूज। तो फ्यूज कैसी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस, जो क्या करती है? जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से, आग लगने से बचाती है ना।
बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अपन पढ़ते हैं कई बार अखबारों में, देखते हैं जूते की फैक्ट्री में आग लगी, कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी। उन आग लगने का कारण क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग ये। और उनसे बचाने का काम कौन करता है? फ्यूज। कौन करता है? फ्यूज। फ्यूज में क्या होता है? एक वायर होता है। क्या होता है? एक वायर, जिसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है, सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट, सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गर्म होके ये पिघल जाता है वायर। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आया तो ये वायर अपने आप टूट जाएगा। वायर टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी फेल। जैसे ये बाहर ऐसे, जैसे मान लो ये अपने लाइन आ रही है घर पे और ये अपना मीटर लगा हुआ है, ये मीटर के पास ही लगा हुआ होता है, ये मीटर के पास ही लगा होता है, ये अपने आगे जा रही है। जैसे यहाँ पंखा लग रहा है, यहाँ कूलर लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही करंट ज्यादा जाएगा ये यहीं से टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी और ये जलने से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट का एक वो आता है, मेटल आता है ना, तो मेटल या एलॉय भी आ जाता है कई बार, है ना? टिन प्लस कॉपर का बना हुआ, जिसको रांगा बोलते हैं, इसका एक वायर आता है जो ये जनरली लगाते हैं। पहले क्या होता है? पोर्सिलिन की एक क्ले आती है पोर्सिलिन, उसकी में लगे हुए आते थे। लेकिन आजकल क्या है? फ्यूज के स्थान पर अपने घरों में आ गई एमसीबीज। क्या आ गई? एमसीबीज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। स्विच जैसे आते हैं ऊपर चलाने वाले, अपने आप ही वो ट्रिप हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। पहले वायर टूट जाता था, वायर लगाना पड़ता था, आजकल लगाने की कोई टेंशन नहीं है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आते हैं, आप देखना ऐसे रेड कलर के, ब्लैक कलर के स्विच आते हैं, जिनको नीचे कर दो तो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है, जिनको ऊपर कर दो तो करंट वापस चालू हो जाता है। तो ये है आपके फ्यूज। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी ध्यान रखना हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है। और बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट। बल्ब के अंदर क्या होता है? फिलामेंट। और फिलामेंट आपको बता दिया, एक थिन वायर होता है इनसाइड द बल्ब, ऐसे एक थिन वायर है ना, ये फिलामेंट। ध्यान रखना ये फिलामेंट एक मेटल का बना हुआ, उस मेटल का नाम है टंगस्टन। कौन सा मेटल? टंगस्टन मेटल का। ये बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है, यहां तक भी नहीं पिघलता है। लेकिन ध्यान रखना ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब 10 रुपीज का आता है, आज भी मार्केट में मिलता है, देखना। इसके स्थान पर क्या आई? CFL। क्या आई? CFL की जो ट्यूब लाइट आई, इनको CFL है ना, नालियां से नलीदार आती है ना। कॉम्पैक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। CFL के बाद भी अब और आ गई, ये फर्स्ट आए, फिर ये आया सेकंड, फिर थर्ड में आ गए LED। क्या आ गई? आजकल ये गर्म नहीं होते, कितने हाथ लगा लेना, चाहे 24 घंटे चल रहा, हाथ नहीं बिल्कुल गर्म नहीं होते। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल एलईडीज काम में आ रही है। पहले CFL थी थोड़े दिनों पहले, 10 साल 5 साल पहले, और उससे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ये लाइट तो कम देता है और हीट ज्यादा देता है। आप अभी इसके हाथ लगा के मत देख लेना, 1 मिनट आपने चला दिया भयंकर गर्म हो जाता है। इसको आप 24 घंटे से चल रहा है, गर्म है, LED के हाथ लगाना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो देखते हैं। एक बार थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एक बार क्या था, एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो क्या कर रहे थे? लेबोरेटरी में बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर रहे थे। प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या देखा कि एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक सर्किट था, सर्किट में बल्ब लगा हुआ था, ये वायर है, ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये आपका स्विच हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये बल्ब जल रहा था। उन्होंने क्या हुआ, ऐसे कोई लेके बैठे थे, इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे बैठते थे वो, हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ध्यान रखना, किसने की थी इसकी खोज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की?
हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है। बल्ब की किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब की एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन ने। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो उन्होंने क्या देखा, पास में कंपास नीडल पड़ी थी, और कंपास नीडल आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी कि एक टीनी मैग्नेट होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल दिखाती है, नॉर्थ और साउथ पोल दिखाती है। जैसे इसने इसका स्विच ऑन किया, ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होने लग गई, हिलने लग गई। ये नीडल क्या होने लग गई? डिफ्लेक्ट होने लग गई, इधर की तरफ घूमने लग गई, कभी इधर की तरफ जाने लग गई। जैसे ही स्विच ऑफ किया और वापस ये नीडल नॉर्थ साउथ पोजीशन पे आ गई। इसका मतलब ओरस्टेड ने क्या सोचा फिर कि जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, मैग्नेट के जैसे काम करने लग जाता है। इसीलिए कई बार आप देखना, कई बार नेक्ड वायर अपन जब ऐसे लगाते हैं, गांव में देखना कोई व्यक्ति लगा रहा हो या किसी मैकेनिक से पूछना, तो एक वायर को लगाने के बाद दूसरा वायर लगाते हैं तो वो जैसे मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट करता है ना, चिपकता है, खींचता है, ऐसे होता है। मतलब वापस देखो, ओरस्टेड जब एक फंक्शन कर रहा था तो उसने क्या देखा, एक वायर के पास में कंपास नीडल रख रखी थी, और कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेट की बनी होती है। कंपास होता क्या है, ये 6th में अपन ने पढ़ा था, ये डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन करता है। इसके अंदर जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में रहती है। ये भी अपन ने पढ़ा था कि एक मैग्नेट को अगर आप टाइट कर दोगे ऐसे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगी केवल, है ना। और जैसे ही उस कंपास नीडल को आप घर पे भी करके देख सकते हो, किसी वायर के पास ले जाएंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा, तो वो ऐसे हिलने लग जाएगी, वो ऐसे हिलने लग जाएगी। इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, पास थ्रू ए वायर, it behaves like a magnet, it behaves like a magnet, it behaves like a magnet, it is called magnetic effect of electric current, it is called magnetic effect of electric current। वापस देखो, जब वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इस वायर के अंदर, तो ये वायर मैग्नेट के जैसे काम करने लग जाता है। किसके जैसे काम करने लग जाता है? मैग्नेट के जैसे काम करने लग जाता है, और इसी को कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एक्टिविटी और देखते हैं। एक एक्टिविटी में क्या किया कि उन्होंने बल्ब नहीं लिया, उन्होंने वायर के स्थान पे एक आयरन की नेल ले ली, ये आयरन की नेल ले ली, और इस पर ये वायर ऐसे लपेट दिया, ठीक है, और इस वायर को ज्वाइंट कर दिया एक बैटरी से। किससे ज्वाइंट कर दिया? एक बैटरी से। और जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, इस आयरन नेल के अंदर कौन सा कैरेक्टर आ गया? मैग्नेटिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आ गया? मैग्नेटिक कैरेक्टर। और इसके पास में यहाँ पर छोटी छोटी नेल्स लाई गई, है ना, जो अल्पिन आती है ना, अल्पिन सेफ्टी पिन जिसको बोलते हैं, वो इसके चिपक गई। जैसे स्विच ऑफ किया और ये नीचे गिर गई, जैसे स्विच ऑन किया वापस चिपक गई। तो ओरस्टेड ने कहा कि जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो वायर मैग्नेट के जैसे काम करता है, और उस दौरान वो जो वायर होता है वो, या वायर के अंदर कोई आयरन का पार्टिकल होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे। अब आपके बात आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? तो ए टेम्पररी मैग्नेट, ए टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तो होती है परमानेंट मैग्नेट, जैसे अपने लाउड स्पीकर के लगा हुआ होता है मैग्नेट, राउंड शेप्ड का, है ना, सर्कुलर शेप, सिलेंड्रिकल शेप्ड का। अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। एक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है वो केवल कब रहता है? ओनली इलेक्ट्रिक करंट के समय, केवल इलेक्ट्रिक करंट के समय। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट रहेगा मैग्नेट रहेगी, जैसे लाइट इलेक्ट्रिक करंट बंद मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज, इलेक्ट्रिक करंट बंद मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर जो डिवाइस ली गई उस पे ली गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कहां काम आएगी? ये काम आती है सेपरेटिंग
आयरन फ्रॉम जंक, आयरन फ्रॉम जंक, जंक या हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर से आयरन अलग करना आपको, तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक करंट को ले जाएंगे, जैसे करंट पास करेंगे तो उसका जो लोहे का लगा हुआ होता है उसमें मैग्नेट के जैसे बन जाएगा, कचरे में से आयरन आयरन को ले लेगा, उठा के और उसको दूसरी जगह डालेंगे, ऑफ किया स्विच और उसको गिरा देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ए टेम्पररी मैग्नेट, ए टेम्पररी मैग्नेट which shows magnetic character, which shows magnetic character when electric current pass through them, electric current pass through them। मैग्नेटिक इफेक्ट तभी दिखाएगा जब इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे बंद, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज। इसी प्रकार एक और डिवाइस और आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किसमें है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, यूजेस बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन द आयरन पार्टिकल्स इन पेशेंट्स आईज बॉडी, मतलब पेशेंट की आंखों में कुछ लोहे का टुकड़ा गिर गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से पता चल जाएगा वो लोहे का टुकड़ा कहाँ है। बॉडी के अंदर कोई लोहे का टुकड़ा किसी बच्चे ने निगल लिया है ना, तो भी उसका पता चल जाएगा। अब लास्ट इसमें टॉपिक आता है, वो आता है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आप अच्छी तरीके से होंगे जागरूक, अपने घरों पे लगी होती है डोरबेल, जैसे स्विच दबाते हैं और वो जो बेल होती है वो आवाज करती है, ट्रिन 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 ट्रिन, जैसे स्विच बंद करते हैं वापस बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिक बेल भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल एक डिवाइस, ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर होम्स एंड स्कूल्स, ऑफिसेज, है ना, यहां पर होती है जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि एक कोइल होती है वायर की, उस पर एक आयरन की स्ट्रिप लगी हुई होती है और उसके एक एंड पे हैमर रहता है, क्या रहता है, हैमर, हैमर का मतलब हथौड़ा था ना, हैमर, और यहां पर रहता है एक आयरन का मेटल का ये स्ट्रिप। अब जैसे ही इसका इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ये जैसे मान लो मैंने बैटरी बना दी, ठीक है, ये प्लस बना दिया, ये जैसे ही अपन इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, स्विच ऑन किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास जाएगा, यहाँ पर आयरन का मेटल रहता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे काम करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे काम करता है, ये इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इस पे मारती है, ये मारती है तो आवाज आती है, आवाज आती है, यही इलेक्ट्रिक बेल ऐसे वर्क करती है। ये आपके चैप्टर कंप्लीट है, आप इसका होमवर्क कीजिए, वीडियो को देखिए, हो सकता है कि समय के अभाव के कारण कुछ चीजें छूट गई हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने लगभग सब चीजें कंप्लीट करवाई है। आप जल्दी से जल्दी होमवर्क कीजिए और भेजिए और साथ में लर्न करते रहिए। ओके, थैंक्स।